हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के अपने इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एस लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिगिन टू स्पीक। आज हम इंग्लिश में बहुत ही सामान्य बोलचाल की चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे जब हम किसी से मिलते हैं या किसी से मिलके अलग होते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, दिन के अलग अलग हिस्सों में हमें किस तरह से लोगों को विश करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जो लोग न्यू लर्नर्स हैं, जो इंग्लिश को बहुत ही बेसिक तरीके से सीख रहे हैं, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही ये वीडियो। साथ ही साथ जिनको थोड़ा बहुत डाउट या कन्फ्यूजन बना रहता है कि कब हमें कैसे विश करना है या मिलके जब अलग होना है तो हमें क्या क्या कहना है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंटली और अपनी इंग्लिश बोलने की जो इस जर्नी को है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में 10 फ्रेज़ दिए थे टाइम फ्रेजेस ट्रांसलेट करने के लिए, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। पहला था 10:20। इसको कहेंगे इट्स 10:20। 11:15। इट्स 11:15 और 11:15। 12:30। इट्स 12:30 या 12:30। 8:50। 8:50 मतलब 9 बजने में 10 मिनट। इट्स 10 to 9। 9:40। 9:40 मतलब 10 बजने में 20 मिनट, तो आप बोलेंगे इट्स 20 to 10। 9 बजने में 10, अब बजने में 9 बजने में 10 मिनट, इट्स 10 to 9। 11 बजने में 15 मिनट, तो इट्स 15 to 11 या 11:45। 12 बजने में 30 मिनट मतलब इट्स 30 to 12 या 1/2 to 12। 7 बजने में 40 मिनट। 7 बजने में 40 मिनट मतलब 6:20, तो इट्स 6:20। और 8 बजने में 5 मिनट मतलब इट्स 5 to 8। चलिए, तो ये रहे पिछले 10 टाइम फ्रेजेस। उम्मीद है आपने बिल्कुल सही ट्रांसलेट किए होंगे। बिगिन टू स्पीक। दोस्तों, बिगिन टू स्पीक में जो सबसे पहली चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है AM और PM का यूज़। हमको पता है कि जब AM जो टाइम हम बताते हैं AM के साथ, और टाइम बताने के लिए दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं कभी कभी वो है PM। AM का मतलब सबको मालूम है कि रात 12 से दिन के 12 बजे तक जो भी टाइम होता है उसमें हम AM लगाते हैं। ठीक है ना। सुबह 7 बज रहे हैं 7 AM, 8 बजे 8 AM या 8:30 बजे 8:30 AM, ये हम सबको मालूम है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसी तरह दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, PM, है ना। जैसे अगर दोपहर का 1 बज रहा है तो हम क्या बोलेंगे 1 PM, या 3 बज रहा है या शाम के 8 बज रहा है तो आप बोलेंगे 8 PM। तो इतना हमको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि 12 बजे के लिए, चाहे वो दिन के 12 बजे हों या रात के 12 बजे हों, हम AM या PM का यूज़ नहीं करते। दिन के 12 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे इट्स 12 noon। इट्स 12 noon। और रात के 12 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे इट्स 12 midnight। इट्स 12 midnight, क्योंकि ये दो समय जो ऐसे होते हैं 12 बजे के, वो ऐसा मानते हैं कि वो दोनों जो हमारे टाइम है सुबह और शाम दोनों का वो ट्रांजिशन टाइम होता है। मतलब वो जो समय है वो बदल के दूसरे उसमें चला जाता है, इसलिए हम उनके साथ AM या PM का यूज़ ना करके नून और मिडनाइट का यूज़ करते हैं। चलिए, अब AM PM हमने सुना तो बहुत है ना। तो आज हम AM PM की फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं। AM का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो कहलाता है एंटीमेरिडियम। एंटीमेरिडियम, एंटी मतलब प्री मतलब पहले, मेरिडियम मतलब दोपहर। तो दोपहर के पहले का जो समय है वो है AM। और इसी तरह PM का होता है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मतलब बाद में, और मेरिडियम मतलब वही दोपहर, तो दोपहर के बाद में मतलब PM, पोस्ट मेरिडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ड्स
जो हमारे डेली कॉन्वर्सेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमको यूज़ करते आना चाहिए। पहला है प्लीज़। प्लीज़ हमको पता है कि क्या कब कहते हैं, जब हम किसी से कोई मदद मांगते हैं या अपना जब कोई काम करने के लिए कहते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए दोस्तों, उनको प्लीज़ कह के बोलना चाहिए अपनी बातों को। दूसरा है थैंक यू। जब कोई हमारी मदद कर देता है या जब कोई हमारा काम कोई कर देता है तो हमें उसे थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। और अगर कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हमें वेलकम या यू आर वेलकम करके उन्हें ज़रूर बोलना चाहिए। और अगला है सॉरी। सॉरी का यूज़ हम सबको पता है, जब हम कोई गलती कर देते हैं तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते करते छींक देते हैं या जब हमारी कोई मीटिंग चल रही है या अगर हमारा पेन गिर आता है या ढक्कन गिर आता है, मतलब हम किसी भी तरह से जब किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। चलिए, इसके बाद दोस्तों विश करने की अगर हम बात करें, है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनफॉर्मल वेज। इनफॉर्मल तरीके क्या है कि किसी को भी विश करने के लिए हम दो शब्दों का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है हाय और हेलो। ठीक है, लेकिन हाय और हेलो को यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इनका यूज़ हम सिर्फ उन लोगों के साथ कर सकते हैं जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं। हाय और हेलो जो है वो इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं और इनको हमें यूज़ करना चाहिए सिर्फ उनके साथ जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं। फ्रेंडली रिलेशनशिप में हर वो लोग आ जाते हैं जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है या क्लोज़ है। ठीक है, और इसी तरह जब हम अलग होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय या गुड बाय। ये भी विदा लेते वक्त बोला जाने वाला बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है, बाय और गुड बाय। ठीक है, लेकिन अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम फॉर्मल तरीके में। फॉर्मल तरीके मतलब जहाँ पर हमको औपचारिकताओं का, मतलब जहाँ पर हमको शिष्टाचार का, जहाँ पर हमको संस्कार व्यवहार का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसी जगहों पर हम कैसे मिलना चाहिए, कैसे विश करना चाहिए और कैसे हमें मिलके अलग होना चाहिए, ये आज हम देखेंगे, जो कि हमारे इस टॉपिक का मेन कंटेंट है। मेन आज हमारा सीखने का जो मटेरियल है वो यही है, फॉर्मल। दोस्तों याद रखिए कि जब भी हम किसी को मिलते हैं तो 3 समय होते हैं, है ना। अभी हम मिलने के वक्त बोले जाने वाला मिलते समय, तो हम 3 फ्रेज़ यूज़ करते हैं जनरली फॉर्मल में। एक होता है गुड मॉर्निंग, एक होता है गुड आफ्टरनून और एक होता है गुड इवनिंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरह से हम किसी को भी मिलते वक्त विश करते हैं। गुड मॉर्निंग का यूज़ आप कर सकते हैं रात को 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के पहले। जब भी आप किसी से मिलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, अब 12 बजे के बाद से लेकर, मतलब दिन के 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे उनसे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, और फिर शाम 4 बजे से फिर वापस रात के 12 बजे तक जब आप किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों को कि क्या रात को 10 या 11 बजे भी अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग ही कहेंगे। लोगों को लगता है, वहाँ पर मैंने कई लोगों को देखा है कि गुड नाइट यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि नाइट हो गई है ना। याद रखिए दोस्तों, जो गुड नाइट वर्ड होता है वो अलग होते वक्त, मतलब विदा लेते वक्त बोला जाता है हमेशा। गुड नाइट का मतलब होता है गुड बाय। आप ऐसा आप समझ सकते हैं कि गुड नाइट का मतलब क्या होता है, गुड बाय। तो कभी भी मिलते समय गुड नाइट तो आपको बोलना ही नहीं है। भले ही आप 10 बजे भी मिल रहे हैं, 11 बजे भी मिल रहे हैं, 12 बजे भी मिल रहे हैं रात को, तो आपको गुड इवनिंग ही बोलना चाहिए। तो गुड इवनिंग। ओके, तो ये तो हो गए मिलते वक्त बोले जाने वाली चीज़ें। अब मान लीजिए हम मिलके अलग हो रहे हैं, मतलब अब हम विदा ले रहे हैं। विदा ले रहे हैं मतलब अब हम मिल चुके, अपनी बातें भी हो गई, अब हम विदा लेते समय मतलब मिलकर अलग होते समय, है ना, क्या बोलना चाहिए। अब मान लीजिए
कि आप दिन के समय विदा हो रहे हैं, मतलब आप सुबह से लेकर के शाम 4 बजे तक अगर आप विदा ले रहे हैं किसी से, सुबह से लेकर के शाम 4 बजे तक, तो आप क्या बोल सकते हैं? हैव अ गुड डे बोल सकते हैं आप। और क्या बोल सकते हैं? हैव अ गुड डे अहेड, ये भी बोला जा सकता है ना। या हैव अ नाइस डे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं जब आप दिन के समय में किसी से मिलकर अलग हो रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर शाम को आ जाए, मतलब शाम 4 के बाद, मतलब 4 बजे के बाद अगर आप किसी से मिलकर अलग हो रहे हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए? देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है कि क्या समय हो रहा है और क्या ओकेज़न है ना। अगर वो शाम की बात हो रही है, मतलब 4, 5, 6, 7 बजे की बात, मतलब शाम हो गई है लेकिन सोने का टाइम नहीं है, तो जनरली हम अलग होते वक्त क्या बोल सकते हैं? हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड इवनिंग। अब यहाँ पर बहुत तरीके से आप समझ लीजिए एक चीज़ को, गुड इवनिंग और हैव अ गुड इवनिंग में क्या अंतर है? गुड इवनिंग और हैव अ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोला जाता है मिलते समय, इसका मतलब गुड इवनिंग का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि हेलो बोल रहे हैं अपन। गुड इवनिंग मतलब हम क्या बोल रहे हैं? ये सब हेलो के ही फॉर्मल तरीके हैं, मान लीजिए आप, है ना, कि गुड इवनिंग बोल रहे हैं मतलब हम किसी को मिल रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम हैव अ गुड इवनिंग बोल रहे हैं मतलब हम किसी को क्या बोल रहे हैं? गुड बाय, मतलब वो हमारे मिलने का आखिरी समय था, आखिरी बार हम मिल रहे थे, अब हम मिलके अलग हो रहे हैं, अब हम अगले दिन ही मिलेंगे, तो हमको क्या बोलना चाहिए? हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड इवनिंग। ठीक है, तो गुड इवनिंग और हैव अ गुड इवनिंग, ठीक है। हैव अ गुड इवनिंग कब बोला जाना है? शाम 4 बजे के बाद विदा लेते समय। और इसके बाद अगर सोने का टाइम है ना, सोने जाने का लगभग समय है, तो हम तो सबको पता है कि हम क्या बोल सकते हैं? हैव अ गुड नाइट, या सिर्फ गुड नाइट भी बोल सकते हैं। तो गुड नाइट का एक ये फंडा आप हमेशा याद रखिए कि गुड नाइट कभी भी मिलते वक्त नहीं बोला जाता दोस्तों, भले ही कितनी भी रात हो रही है, जब हम मिलेंगे तो हमेशा गुड इवनिंग ही बोलेंगे। अलग होते वक्त हम बोल सकते हैं गुड नाइट या हैव अ गुड नाइट। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इनको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए इनके अलावा हम और भी फ्रेजेस जो यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ मार्वलस डे, है ना। यहाँ पर भी हैव अ गुड नाइट, सोने का टाइम है तो हैव अ स्वीट ड्रीम, हैव स्वीट ड्रीम्स, हैव अ साउंड स्लीप नाइट। तो ये सब हम बोलते हैं और ये सब यूज़ कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि जो कन्फ्यूजिंग पार्ट है, जैसे मिलते वक्त हमको गुड इवनिंग कब तक बोलना है, तो रात को 12 बजे तक गुड इवनिंग हम बोल सकते हैं मिलते वक्त। मिलके अगर अलग हो रहे हैं तो हमको क्या बोलना है कि शाम को 4 बजे के बाद, अगर शाम का समय है 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक का, तो हम हैव अ गुड इवनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रात में सोने का समय हो गया, सोने जाने का, तो हम हैव अ गुड नाइट या गुड नाइट बोल सकते हैं, या स्वीट ड्रीम भी बोल सकते हैं, है ना। और गुड इवनिंग और हैव अ गुड इवनिंग में मैं आपको अंतर बता रहा था कि गुड इवनिंग का मतलब होता है हेलो, मिलते वक्त बोल रहे हैं, और जब अलग हो रहे हैं तो हैव अ गुड इवनिंग मतलब गुड बाय, अब हम अलग हो रहे हैं। सेम यही फंडा डे, गुड डे और हैव अ गुड डे के साथ भी है, ठीक है ना, कि गुड डे और हैव अ गुड डे बोला जाता है जब हम किसी के साथ मिलकर अलग हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब अगली चीज़ जो आज हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये क्लास आपको हमेशा याद रहेगी, ख़ासतौर पर उनके लिए जिनको वो चीज़ नहीं पता है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब हम किसी से मिलते हैं, है ना, तो 2 सिचुएशन होती है ना। या तो हम उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं, या फिर दूसरी या तीसरी या फिर अगली बार मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, है ना। पहली बार मिलते
समय। जब किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिल रहे हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप उसको फॉर्मल तरीके से विश करिए। हाय और हेलो बिल्कुल मत बोलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो रहा है उस हिसाब से उनको फॉर्मली विश करिए। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आप पूछेंगे वो क्या है, हाउ डू यू डू। याद रखिएगा, हाउ आर यू नहीं बोलना है। पहली बार जब हम मिल रहे हैं तो हमेशा क्या बोलना है, हाउ डू यू डू। अब मान लीजिए कि आपसे पहले सामने वाले ने आपसे पूछ लिया हाउ डू यू डू, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, रिप्लाई कैसे देंगे इसका। अगर आपसे ही किसी ने पूछ लिया हाउ डू यू डू, तो आप कैसे रिप्लाई देंगे। मैंने यहाँ पर कई लोगों को गलती करते हुए देखा है कि जब सामने वाला पूछता है हाउ डू यू डू, तो इसका आंसर लोग देते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, या चाहे जो भी है ना। लेकिन याद रखिए कि हाउ डू यू डू का जो रिप्लाई होता है वो भी हाउ डू यू डू ही होता है। अगर सामने वाला आपसे कोई पूछ रहा है हाउ डू यू डू, तो आप भी उनसे और ज़्यादा पोलाइट है कि बोलिए हाउ डू यू डू सर, हाउ डू यू डू मिस, या हाउ डू यू डू मैम। ठीक है, हाउ डू यू डू का भी मतलब वही होता है कि आप कैसे हैं, लेकिन पहली बार मिलते वक्त हमें हाउ आर यू का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपने शायद सत्ते पे सत्ता फिल्म का वो गाना सुना हो जिसमें हेमा मालिनी अपने उन साथ अमिताभ बच्चन और उसके भाइयों को सिखाती है जब ये सारी चीज़ें, तो कहती है ना, तो गाने को आप सुनेंगे तो उसमें भी उसने बताया हुआ कि हाउ डू यू डू का जो रिप्लाई होता है वो हाउ डू यू डू ही होता है। तो इस बात को आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ डू यू डू का रिप्लाई हाउ डू यू डू ही। तो हाउ डू यू डू, जब अगली बार से अगर आपसे कोई पूछे हाउ डू यू डू, तो आप आई एम फाइन या आई एम गुड नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब जब हम दूसरी बार मिल रहे हैं, दूसरी बार या और अगली बार, तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल, जो हम हमेशा पूछते हैं, हाउ आर यू। और हाउ आर यू के तो बहुत सारे आंसर्स आपको मालूम है, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम गुड, आई एम प्रीटी वेल, है ना। तो इनमें से कोई भी एक आंसर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था, है ना। उम्मीद है कि आप आज जो चीज़ें आपके साथ शेयर की गई हैं उनको आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, और इंग्लिश को आप इन चीज़ों का यूज़ करके आप बहुत ही इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी डाउट हो या कन्फ्यूजन हो, या जिन भी टॉपिक्स पे आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा, और आपकी जो भी डिमांड्स होंगी उनको जल्द से जल्द फुलफ़िल करूंगा। दूसरा ये कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू।